लगता है यार वो चिड़िया जाल से उड़ गई। बहुत सारे नकारात्मक तत्व उसके आसपास घूम रहे होते हैं। वास्तविकता में उनको ये नहीं पता कि सफलता के गुण मंत्र क्या है। तो ऐसे कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से उनकी एनर्जी टूट जाती है। कुरान है, गीता है, वहां भी हमेशा हमारे गुरु को श्रेष्ठ बताया है। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आप सभी का स्वागत करता हूं लेजेंड्स ऑफ नेशन के इस कार्यक्रम में। और आप लोग जानते हैं कि हर बार हम एक ऐसे सेलिब्रिटी गेस्ट के साथ बैठे होते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में अपार सफलता हासिल की है। और न केवल सफलता हासिल की है बल्कि वो ये भी चाहते हैं कि अपनी सफलता के गुण लोगों को बताएं ताकि किस तरह से वो अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं मुकेश शर्मा जी, सीईओ रह चुके हैं रनर ऑटोमोबाइल्स बांग्लादेश। साथ ही साथ आज पूरे भारतवर्ष में सर को जाना जाता है एक इंडस्ट्रियलिस्ट के रूप में, एक बिजनेस टाइकून के रूप में, क्योंकि उन्होंने एक सीईओ की पोस्ट को त्यागने के बाद एक ऐसी इंडस्ट्री खड़ी की जिसके बारे में लोग अज्यूम नहीं कर पाते, सोच नहीं पाते। और आज सर के पूरी दिल्ली एनसीआर में 14 शोरूम्स हैं बजाज के, और साथ साथ स्टोन, मार्बल, टाइल्स, ग्रेनाइट, साथ साथ कंस्ट्रक्शन, फाइनेंसिंग और बहुत सारे अनेकों बिजनेस में सर डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं। तो मुकेश सर, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। Thank you, Dr. Saab. Wonderful to be here with you and sharing our thoughts. आज ये मेरा भी सौभाग्य है कि मैं आपके साथ हूँ और मेरी ऑडियंस भी जब ये जानेगी कि वो किस तरह से जीवन में सफलता हासिल कर सकती है तो वो भी अपने आप को लाभान्वित और गौरवान्वित महसूस करेगी। तो सर, सबसे पहले जो मेरा प्रश्न ना वो मेरे उन सभी प्रिय युवा साथियों के लिए है जो अपनी लाइफ में सफलता हासिल करना चाहते हैं लेकिन वास्तविकता में उनको ये नहीं पता कि सफलता के गुण मंत्र क्या है। तो सबसे पहली चीज़ मैं यही पूछना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने आपको लाइफ में इंस्पायर किया और सक्सेस के इस टॉप आयाम तक आपको लेकर गई। अमित जी, बहुत गहरा क्वेश्चन है एक्चुअली, और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, सफलता का कोई ऐसा मापदंड नहीं है और कोई ऐसा कोई मूल मंत्र नहीं है। हाँ, लेकिन सफलता के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक कलेक्टिव रूप में आपको सोल्यूशन देके आपको ऊपर ले जाती हैं। ओके। और मेरा ये मानना है, कहीं ना कहीं जो हम हिंदुस्तानी हैं, हमारा जो वैल्यू सिस्टम है, जो हम अपने घर में अपने माता से, अपने पिता से, जो हमारे पहले गुरु होते हैं, अपने भाई बहनों से सीखते हैं, वो वैल्यू सिस्टम के साथ में इंटेग्रिटी, हार्ड वर्क, ये बेसिक फंडामेंटल्स हैं। ये फंडामेंटल हमारे कल्चर का पार्ट है और इसके ऊपर हमें बिल्ड करना होता है। और वो बिल्डअप होता है विद टाइम। आपका सर्कमस्टांसेस कैसे रहे हैं, आपका इकोसिस्टम क्या रहा है, और उसके अंदर से आपके अंदर कुछ इनहेरेंट क्वालिटीज़ होती हैं जी। जो आपके पास मिल रही हैं। पैतृक गुण हो गए, एक तरह पैतृक से गुण हो गए, पैतृक गुण। माता पिता के थ्रू मिले आपको, एंड दीज आर योर इनहेरेंट टैलेंट्स। बट देन यू स्टार्ट एक्वायरिंग सम स्किल्स। जी। और जो एक्वायर आप करते हो, कुछ बाय डिज़ाइन करते हो, कुछ बाय डिफ़ॉल्ट करते हो, कुछ अपने कलीग से करते हो, कुछ अपने फ्रेंड्स से करते हो। तो एक डेवलपमेंट जब आपकी होती है इनहेरेंट स्किल्स की और एक्वायर्ड स्किल्स की, और आपका थॉट प्रोसेस क्या है, जी। तो वो थॉट प्रोसेस जब ये मिलता है सब कुछ, तो आपको एक रास्ता मिलता है। जी। और ऑफ कोर्स वंस यू मूव इन लाइफ, तो धीरे धीरे से आपकी लाइफ में आपको रास्ते नज़र आते रहते हैं। मेरा ये मानना है कि पैशनेट रहिए। आपने यूथ की बात की, तो यूथ का मैं इतना बोलता हूँ कि भाई, ऐसा नहीं, आज की डेट में इफ़ यू हैव ए पैशन फॉर समथिंग, जी। तो जस्ट कीप ऑन एक्सेलिंग दैट पैशन। उस पैशन के ऊपर काम करो, और आई एम गारंटिंग यू that you will have tremendous success if you passionately work to achieve anything in this world. The whole elements of the universe are going to mobilize resources for you and you will achieve success. ग्रेट। ये छोटा सा हुआ है। बहुत शानदार कदर। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग अपने अच्छी बेहतरी की व्याख्या ना बड़े लंबे प्रोसेस में करते हैं। आपने कम शब्दों में बेहतर सटीक तरीके से हमारे युवा साथियों को बताया कि करना क्या है। ये तो बात रही कि भी सफलता की परिभाषा हर व्यक्ति के लिए अलग होती है। अगला जो मेरा प्रश्न है ना कि एक युवा पैशनेट होता है, उसकी आंखों में एक चमक होती है, वो लाइफ में कुछ करना चाहता है, एक एग्रेसिवनेस भी होती है कि यार मैं तो पूरी दुनिया फतेह कर लूंगा, करेक्ट। मैं तो नेक्स्ट सिकंदर ऑफ द वर्ल्ड बनूंगा। एब्सोल्युटली। लेकिन उसके बाद जब वो रियल लाइफ में आता है तो बहुत सारे नकारात्मक तत्व उसके आसपास घूम रहे होते हैं जो उसको नेगेटिव एनर्जी दे दे के उसकी एनर्जी को मार डालते हैं। You're कहते हैं right. ना, अंतरात्माएं, सूक्ष्म आत्माएं ना उसका मर्डर कर देते हैं। और उसके बाद वो व्यक्ति ये भूल जाता है कि मुझे कामयाब क्या होना है, कैसे होना है। फिर करेक्ट। उसकी ज़रूरतें रहती हैं कि मैं शादी कर लूँ, बच्चे कर लूँ, उनका पालन पोषण कर लूँ, जैसे तैसे गुजारा कर लूँ। उससे ऊपर उठ जाए तो छोटी मोटी लग्जरी लाइफ जो वो जी लूँ, उससे और ऊपर उठ जाए तो थोड़ी और तरक्की कर लूँ, यहाँ से पैसे कमा लूँ, यहाँ से पैसे कमा लूँ, वैभव कमा लूँ, यश कमा लूँ। लेकिन ये सब कमाने की चाहत में ना वो एक चीज़ भूल जाता है कि इसको अर्जित करने में वो पूरा जीवन लगा देता है। लगा देता और जब वो सब कुछ हासिल कर लेता है
तो उसको लगता है यार वो चिड़िया जाल से उड़ गई, कि जाल बिछाया था, दाना इकट्ठा किया था, जब सब कुछ हुआ तो ऐसी उम्र पे आ गए कि अब तो जाने का ही समय आ गया, तो उसको यूज कैसे करेंगे। तो वो कौन सा ऐसा गुरु मंत्र है जो आप अपने जीवन में इंप्लीमेंट करते हैं कि एट अ स्मार्ट विद द स्मार्ट पर्सनैलिटी एंड अ ग्लोइंग फेस, ये कैसे कोई युवा साथी युवा उम्र में इन सब चीज़ों को हासिल करे जैसे आपने किया है। वंडरफुल, आई थिंक इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि हमारा जो जीवन है, जब हम शुरुआत करते हैं, यंग होते हैं, वी आर फुल ऑफ एनर्जी एंड कॉन्फिडेंस। जी व्हेन वी डू अवर इंजीनियरिंग, व्हेन वी डू अवर ग्रेजुएशन, जी तो वो जोश जो होता है, थोड़ा होश कम होता है उस टाइम पर। जी तो जब जोश और होश आना शुरू होता है इंसान को, जी। तो क्या होता है, 20s जो आपकी होती हैं उसमें एनर्जी होती है आपको, प्लस आपके पास इंटेलिजेंस होती है। जब 30s होता है आपके पास आता है, तो इंटेलिजेंस आता है, आपके पास एनर्जी भी होती है, जी थोड़ा थोड़ा आपके पास विवेक आना शुरू होता है, जी। एक्सपीरियंस आता है आपको ये एक्चुअली। बहुत प्यारी बात आपने मेरे को एक बार और बताई थी। हाँ, तो ये जी जो कॉम्बिनेशन बनता है ना, जी एनर्जी, इंटेलिजेंस, योर एक्सपीरियंसेस विच गिव यू विजडम एक्चुअली, जी सो दिस इज अ वेरी डेडली कॉम्बिनेशन। जी सो आई वुड से दैट राइट कुछ भी गलत नहीं है और कुछ भी सही नहीं है, ये एक प्रोसेस इवोल्यूशन का है। जी और हम सब लोग इस जर्नी को करते हैं, जी कोई हंसकर करता है, कोई परेशान होकर करता है। जी लेकिन आई वुड अर्ज ऑल द यूथ एक्चुअली, जो इस बात को सुन रहे हैं, जी। कि इस जर्नी को एंजॉय करो। 20 साल से सभी शुरू हुए थे, होंगे आगे, एनर्जी है, एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, इंटेलिजेंस आपको मिल रही है आपके पास है, तो इतना ज़बरदस्त समावेश तीनों चीज़ों का हो रहा है। एंड बाय यू रीच अर्ली 40s, तो आपके जो ड्रीम्स हैं उसको साकार करने की क्षमता आप में आ जाती है। आप में कैपेबिलिटी है, आप में कॉम्पिटेंस होता है। तो कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑल दिस कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जी, विजडम, एक्सपीरियंसेस, आप अपने ड्रीम को अचीव करने में लगाइए विद द सेम पैशन एंड एनर्जी जो आपके 20 साल में होती है। जी तो आई एम वेरी श्योर कि कभी भी अब इस जर्नी को आप एंजॉय कीजिए, अपने आप को इवॉल्व कीजिए। अगर आप 12th क्लास में आ गए, तो 12th क्लास में आप देखते हो, यार मैं 8th का सिलेबस देख रहा हूँ, वो कहते हो यार आज भी इतना मुश्किल लग रहा है, इसका मतलब इवॉल्व नहीं हो रहे हो। तो इफ़ यू लुक बैक इनटू योर लाइफ, देन यू मस्ट सी कि मेरी लाइफ में यार मैंने ये कुछ गलत काम किए थे, और वो गलतियां नहीं है, उनसे आपने सीखा है। वो जो सीख है ना, वो आपको बेटर बंदा बना रही है। दैट्स मेकिंग यू बेटर मैन गाय, बेटर ह्यूमन, जी and that will give you humility in life, humbleness in life. जी। So these things will make you a better person. ग्रेट And with the objective, with the dreams clear to you, you must follow your passions. ग्रेट। And दो तीन बातें और बोलूँगा इसके अंदर, प्लीज। क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जी कि you must be the best into your belief, have belief into your self belief. जी जो आपका बिलीफ है ना, उसको उससे अडिग उस पर अडिग रहिए आप। जी हैव बिलीफ इन सेल्फ बिलीफ, मैंने ये करना है। जी आपने सोचा था कि मैंने ये बनना है, आज ने मोटिवेशन स्पीकर हैं आप, आपने ये इंडस्ट्री लगाई है, तो आपके अंदर बिलीफ था, करने की जिद होनी चाहिए, जी एक उसको ऐसे ही बोल सकते हैं। तो जिद सकारात्मक फॉर्म के अंदर उसको आप बोलिए, तो वो कहते हैं हैव बिलीव इन सेल्फ बिलीफ। डोंट बी ए मॉब केस, भीड़ का पार्ट मत बनो। जी देखो, कहीं ना कहीं मैंने भी बीटेक किया था, इंजीनियरिंग की थी, तो मैंने भी एक भीड़ का पार्ट बनकर की थी। बट बाय द टाइम मैं जब अपनी इंजीनियरिंग फिनिश कर रहा था ना, तो मैंने सोचा था कि मैं, मेरा ट्रैक क्या बनाना है आगे। जी एंड वेरी फॉर्चुनेटली मैंने अपने ट्रैक पर काम किया। सो बीटेक एडमिशन वाज काइंड ऑफ ए, आई वाज फर्स्ट इंजीनियर इन द फैमिली। तो मेरे को लगता था कि चलो इंजीनियर बनना है। लेकिन बाय द टाइम आई वाज इनटू फाइनल ईयर्स, आई हैड अंडरस्टूड कि मुझे क्या करना है आगे। तो मैं सेल्स एंड मार्केटिंग की तरफ बढ़ा आगे। ग्रेट। मैं गॉडरेज ज्वाइन किया, मैंने महिंद्रा एंड महिंद्रा में काम किया, आई वर्क विद वेरियस कॉर्पोरेट्स, जी and I could design my journey towards whatever you said to me, that I was heading a company in Bangladesh also. So that journey with the firm belief, with your value system, is going to be a recipe for success. ग्रेट। So have belief in self belief, don't be a mob case, and I'm sure things will fall for you, होकर ही रहेंगी। सुपर्ब सुपर्ब। एक सर एक चीज़ और है यहाँ पर जैसा आपने कहा कि भाई युवा साथी होते हैं बड़े एनर्जी के साथ काम करना पसंद करते हैं, राइट। तो ऐसे कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से उनकी एनर्जी टूट जाती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो जो गलत लोगों से गलत चीज़ों को जानना आपकी एनर्जी को डिक्लाइन करती है। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि भाई वो जो उनका सर्कल है, जिस सर्कल में अपने विजन के बारे में, जिस सर्कल में अपने भविष्य के बारे में, अपने पैशन के बारे में बात करते हैं, और वो कहते हैं नहीं तुझसे नहीं होगा, या इस एज में नहीं होता, या वो उसको डिक्लाइन करते जाते हैं। करेक्ट। तो कैसे वो अपना समुदाय ऐसा बनाए, कैसे अपना सर्कल ऐसा बनाए कि उसमें मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल, लाइक माइंडेड पीपल और विजनरी पीपल आए, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं।
मैं ये मानता हूँ, देखिए जब हम बात करते हैं एक सीरियस नोट के ऊपर जी। कि हमें अपने जीवन में क्या करना है, अपने जीवन को कैसे सार्थक करना है। जी। जीवन है, शरीर दिया है भगवान ने, आत्मा दी है, मन, सोल है हमारे पास, जी। माइंड है, बॉडी है। जी। तो इसका जो तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, जी। इसको हमें एक ट्रैक पर लेके चलना है। ओके। और कोई भी जो यूथ है, आई थिंक आज का यूथ बहुत एडवांस थिंकिंग प्रोसेस के ऊपर है। जी। और जब यूथ ये डिसाइड करता है कि मैंने लाइफ में ये करना है, हम्म। तो उसको अपना ट्रैक बनाना चाहिए। ग्रेट। अब जब हम बाहर सर्दी में बैठे हुए हैं, धूप ले रहे हैं, तो हमारा शरीर बोलता है कि यार कुर्सी थोड़ी इधर कर ले। हम्म। तो हमें पता है, हमारे को वी कॉन्शियसली नो कि हमारे को अब इस कुर्सी को, चेयर को इतना इधर करना है। जी। वैसे जब हमारे जीवन के अंदर हर तरह के एलिमेंट्स आपको मिलेंगे, पॉजिटिव लोग भी मिलेंगे, नेगेटिव भी मिलेंगे, है। तो आपको देखना है कि आपका सर्कल क्या होना चाहिए। जी। और ये एक बड़ी कॉन्शियस कॉल होनी चाहिए कि मुझे यहाँ समय व्यतीत करना है और यहाँ नहीं करना है। ग्रेट। दूसरा मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जीवन में जब हम छोटे होते हैं तो हमें घर में अपने फादर साहब की बातें बड़ी अच्छी लगती हैं। जी। धीरे धीरे जब हम ग्रो कर जाते हैं, जी। हम अपने पेरेंट्स बन जाते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे को शायद अपने पेरेंट्स से ज़्यादा पता है। जी, ऐसा हर युवा ये ना हर भी युवा सोचता इस तरह सोचता है। तो है। कहीं ना कहीं घर में हम सोचते हैं नहीं मैं फैसला कर लूँगा, नहीं मैं सही सोच रहा हूँ। जी। लेकिन मैं इतना ज़रूर बोलता हूँ कि अपने जीवन के अंदर ऐसा ज़रूर होगा, बिकॉज फादर साहब की एक एज होगी, उन्होंने अपने टाइम में काम कर लिया। जी। हमारे को अपने जीवन में एक ऐसा व्यक्ति अपने सामने जरूर रखना चाहिए जो कि आपका मार्गदर्शन कर पाए। जी। और मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, आपके चारों तरफ में अगर आप नज़र ढंग से देखेंगे, आपका रिश्तेदार हो, आपका दोस्त हो, उम्र से फ़र्क नहीं पड़ता, छोटा है या बड़ा है, कहीं ना कहीं एक ऐसा गुरु देखिए जो जिससे आप इंस्पिरेशन ले सको। जी। भाई एकलव्य ने भी द्रोणाचार्य द्रोणाचार्य जी जी से से सीखा था। सीखा था, बिल्कुल वही मूर्ति तो बना के सीखा था। ऐसे ही आपके जीवन में कहीं ना कहीं मार्गदर्शक या गुरु का एक रूप आता है। जी। तो वो गुरु क्या होता है? गुरु होता है अनकंडीशनल जो देता है, मेंटोर होता है। तो वो जो मेंटोरशिप है ना, अगर आपको गुरु अच्छा मिल गया तो कहीं ना कहीं जी मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ग्रेट। जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो आप उसको एक सही राह पे देखिए। आप कुछ मान लीजिए सवाल कर रहे हैं, जी। अगर आपके टीचर कोई नहीं आता प्रॉपर, सॉरी टू बिल्कुल। से, जी। 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 तो आपको भी वो कंफ्यूज कर देगा। बिल्कुल। आपको लगेगा यार भाई कितना मुश्किल है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं आता मेरे को करना 12th क्लास में, जी। है, मेरे को मैट्रिक्स नहीं आता या मेरे को प्रॉबिलिटी नहीं आती। जी। लेकिन अगर आपका थे एक टीचर थे, सलूजा साहब सर थे, जी। उन्होंने मुझे इतने बढ़िया तरीके से समझाया, मैंने कहा यार ये तो बड़ा इजी है। ये बना कैसे, ये ये फॉर्मूला बना बना कैसे? कैसे? मैंने 12th में मुझे टॉप कर दिया। अच्छा। हाँ, मतलब मैं आई एम सरप्राइज्ड। एंड मैं धन्य हूँ अपने गुरुदेव का, सलूजा साहब का, जी। जिन्होंने मुझे इतना अच्छी तरह सिखाया। क्योंकि जिस प्यार से उन्होंने सिखाया, मुझे लगा ये तो सड़क ही बड़ी आसान है। जी। सो आई थिंक हमें लाइफ में हर मोड़ पे ऐसे गुरु होने ऐसे चाहिए गुरु हमारे जीवन जो में होने हमारा चाहिए जो जीवन हम का हमें मार्गदर्शन कर पाए। मार्गदर्शन करें। अच्छा, इसीलिए एक वो इतना प्यारा एक श्लोक है, उसमें लिखा है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। गुरुदेवो मतलब इस तरह से पूरा बिल्कुल लिखा हुआ है बिल्कुल ना, बिल्कुल कि बिल्कुल गुरु ब्रह्मा जी से भी ऊपर है, बिल्कुल विष्णु से भी ऊपर है, भगवान महादेव महेश से भी ऊपर है। क्यों? क्योंकि इन सब में एक एक शक्ति है, पर गुरु ने मुझे इन सभी शक्तियों के अंश दिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल और जब सही मैं कहा इसको आपने। अर्जित करूंगा अति तो उत्तम मैं है। बहुत आगे बढ़ूंगा। बिल्कुल। और गुरु परम ब्रह्मा जो परम सृष्टि ब्रह्म, के हाँ। रचयिता हैं, बिल्कुल। मेरे गुरु उनसे भी ऊपर हैं। अब आपको एब्सोल्युटली। लगेगा भाई किसी ने ये दोहा लिखा या ये लाइन लिखी तो उसने गुरु की महिमा को बखान कर दिया, उन्होंने गुरु को भगवान से भी बड़ा बना दिया। लेकिन अगर आप दूसरी जगह देखें, क्या लिखा हुआ है कि प्रथमे गुरु को वंदना द्वितीय आर्य गणेश। एब्सोल्युटली राइट। तो अभी तो गणेश जी की आरती के समय पर वहां लिखा गया है ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर किसी ने गुरु ने लिखा होता वो, तो उसने गुरु की महिमा को बड़ा करने के लिए लिखा होता। करेक्ट। लेकिन कहीं और भी लिखा हुआ है। आप सोचते हैं कि हिंदू धर्म में ऐसा लिखा हुआ है, तो इसको थोड़ा और बदलते हैं। हम सिख धर्म में गुरु नानक देव जी की बात करते हैं, तो क्या लिखा हुआ है वहां पर? गुरु गोविंदो खोड़े काके लागू पाए, हाँ। बलिहारी गुरु आपने जो गोविंदियो मिलाए। ग्रेट। तो तो वहां हमारे भी गुरु की महिमा बताई बिल्कुल गई है। बिल्कुल। फिर तीसरी जगह बात करते हैं, जैसे कुरान है, गीता है, वहां भी हमेशा हमारे गुरु को श्रेष्ठ बताया है। एब्सोल्युटली। उन वहां तो मूर्ति नहीं है, मतलब अगर मैं मुस्लिम धर्म की बात करूं हाँ। तो वहां तो गुरु की कोई मूर्ति नहीं है, लेकिन गुरु किसको माना है? एक ऐसी शक्ति को जो सबको कंट्रोल कर रही है, अल्लाह इसको कहते हैं, अल्लाह को, है ना। ऐसे ही जीसस। जीसस राइट। तो ये बड़ी शक्तियां हैं। तो हर जगह गुरु ही पहला वो व्यक्ति है या पहला वो आराध्य है जो हमारे जीवन को नेक्स्ट लेवल लेकर जाएगा। आई फुली और आज मैं अपनी ऑडियंस के सामने भी देखो, जो लोग ऑफलाइन मुझे जानते हैं उन सबको पता है मैं अपनी लाइफ में मेंटोर की वजह से यहाँ तक पहुंचा।
और आज मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि जब बिजनेस में मैं आगे बढ़ने लगा ना, तो मुझे ये समझ में आया कि मुझे क्या नहीं पता। दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर पता है क्या है? कि दुनिया में बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि उनको क्या नहीं पता। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन जिस दिन आपको ये पता चल जाए हाँ, कि आपको क्या नहीं पता, तो दूसरा स्टेप ये है कि आपको ये पता करना है कि वो किसको पता है। हाँ, फिर तीसरा स्टेप ये है कि आपको ये पता करना है कि वो जिसको पता है वो मुझे कैसे बताएगा। तो कब होगा? जब आप किसी के प्रति अपने आप को समर्पित कर देंगे। किसी के प्रति जब गुरु भाव आपके मन में आ जाएगा कि मेरे गुरु हैं, मेरे मेंटोर हैं, मेरे गाइड हैं, या इनको वो पता है जो मुझे नहीं पता, पर मैं उनको उनसे वो लेना चाहता हूं जो इनको पता है। तो वो केवल तभी होगा जब आप अपने आप को उनके चरणों में या उनके आशीर्वाद के रूप में उनको उनको समर्पित कर देंगे अपने आप को। और मैंने अपने आप को समर्पित किया हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि हीरो होंडा कंपनी कैसे बनी। मैं जानना चाहता हूं कि ढाका बांग्लादेश में एक कंपनी ने आईपीओ कैसे लेकर आई। ये ऑफलाइन सब जानते हैं, मेरे सर्कल के सारे लोग जानते हैं कि यू आर माई मेंटोर। बट थैंक यू आज सो ये मच। बात मैं डिजिटल इस प्लेटफॉर्म पर बोल रहा हूं जहां पर 1.5 मिलियन लोग हैं, वो भी जाने कि अमित माहेश्वरी चीजें कहां से सीखता है। देखिए अमित महेश्वरी जी, मैं आपको बताता हूँ, जो चाहत जी, और जो आपके अंदर एक ज्वलंत ऊर्जा है बहुत ज़बरदस्त, और आपकी जो चाहत है ना, दिस क्वेस्ट टू लर्न, जी, ये बहुत ज़बरदस्त ही होती है। मतलब कहने के लिए बहुत छोटी सी बात है, जी, ये तो लोग रजाई ओढ़ के सो रहे जी, हैं, लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर 5 वाइज इन 1 एच, हु, वाई, व्हाट, वेयर, व्हेन एंड हाउ, जी, ये बड़ा जापानीज तरीका है। जी। वी यूज्ड टू डू इन द यस, रूट यस, कॉज यस। RCA बिजनेस करते में भी थे, होता है, एक बार दोबारा इसको फाइव एक्सप्लेन डब्ल्यू करें वन सर। एच करते थे हम लोग, ठीक या है ना। तो ये 5 हु, व्हेन, व्हाट, वाई, वेयर एंड हाउ, तो जिस व्यक्ति में ये जानने की इच्छा हो कि यार ये कैसे हुआ, और वो सब तरीके से सोचे, जी, ये एक ही दिशा में नहीं सोचना, व्हेन ही इज कंपाउंडिंग इन हिज थिंकिंग, तो उसको तो गुरु मिलेगा ही मिलेगा। जी, बिकॉज वो क्या है, गुरु गुरु शिष्य की वजह से गुरु है। जी, अगर मुझे बताने के लिए किसी को कुछ नहीं है आज, है आपके, मैं इतने पॉडकास्ट देखता हूँ, आपसे इतने अच्छे लोग, इतने प्रभावशाली लोग मिलते हैं, जी, तो वो गुरु को भी तो बताना है ना, जी, तो तभी तो समाज का उद्धार होगा। जी, और हमने भी कहीं से सीखा है। जी, तो ये जो हमारा, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा दायित्व है जी, कि हम समाज के अगले उठते हुए वर्ग को उस राह पर डालें, अपने थॉट्स को एक्सचेंज करें, जी, ताकि जो हमने किया उसमें आप वैल्यू ऐड करके और अच्छा बना पाए। जी, और ये जो आपकी क्वेस्ट जो आपके अंदर है जी, टू लर्न थिंग्स, इट्स अ वेरी इमेंस पावर, आई एम टेलिंग यू। जी, And this power will take you not here into India, but if you see into the entire universe, you can spread your wings like this thing. So I would just say, keep on burning, keep on having this quest for learning, and you will evolve. You are already evolving जी, as a person, in your family life, in your professional life, in your spiritual life. I'm seeing a lot of changes in you. So I think you have to have a journey. जी, और ये मैं आज आपको बोल रहा हूँ कि आप 10 साल के बाद देखिएगा, जी, because this quest of learning and sharing things जी। and creating things will take you many folds. And इस my best wishes to you actually थैंक यू। for the kind of और quest you have. मैं केवल तभी सब कुछ हासिल कर पाऊंगा जब मेरे गुरु, मेरे आराध्य मेरे साथ होंगे। उन आराध्य को मेरा साथ देने के लिए मैं बाध्य कर रहा हूं मेरे समर्पण से, कि गुरु मैं इतना समर्पित हूं कि अगर आप मुझे धुतकारेंगे और लात मारेंगे ना तब भी मुझे कुछ देंगे। ये इतना समर्पण भाव मेरे मन में मेरे गुरु के प्रति है। और बहुत हर गुरु के जन्म से लेकर आज तक और मेरे मरने के समय तक भी जितने मेरे गुरु रहेंगे, मैं अंतिम सांस तक अपने गुरु का प्रणाम, गुरु के प्रति समर्पण भाव दूंगा। क्योंकि मैंने अभी वो रामायण का पिछले मेरे पॉडकास्ट में बताया था कि महर्षि वशिष्ठ और भगवान राम के चरित्र के बारे में मैंने बताया था कि मैं आपकी नकारात्मक बात चरित्र बीच के में बाद काट रहा भी। जी, हूँ। धन्य है आपके माता जी और धन्य आपके पिताश्री, जी, जिन्होंने आपको इतने अच्छे संस्कार दिए हैं। थैंक Really, I'm telling you, यू। जी, because you need giving, dedicating your life towards your guru, जी, towards your mentor, is a big thing. And you see, one, it is not a lip service. जी, It is from your heart and your soul. So I really admire this thing, and जी, kudos to your parents actually, because the kind of parenting they've done to you जी। is giving this kind of reflection. Really great. मैंने ना एक बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ा था। मतलब आज वो बात मैं यहाँ रखने वाला हूँ, वो बहुत बहुत मोटी पुस्तक का एक सार है। और वो सार क्या कहता है कि हर व्यक्ति जो जीवन में सफल हुआ, तो उसकी जो सूक्ष्म आत्मा है, अंतरात्मा है ना, वो चरम सीमा पर थी। मतलब Right. आत्मा का एक लेवल होता है, जैसे एनर्जी का लेवल होता है पूरे दिन में, कि आज मेरी एनर्जी पीक पर है, शाम को मेरी एनर्जी ज़्यादा होती है, मैं वर्कआउट करता हूँ।
या मेरी अर्ली मॉर्निंग एनर्जी बहुत हाई पीक पर होती है, इसलिए मैं मॉर्निंग वर्कआउट करता हूँ। तो हर एक व्यक्ति की जो एनर्जी होती है ना, एक टाइम पर पीक पर होती है। एक्चुअल में वो क्या होता है, वो हमारी सूक्ष्म आत्मा की शक्ति होती है। ये मैंने अध्ययन किया। राइट। तो मुझे ये पता लगा कि दुनिया में बहुत सारे लोग ना अपार सफलता उन्होंने हासिल की, और अपार सफलता के स्तर पर आने के बाद वो नीचे गिर गए। उसके पीछे कारण स्टडी किया कि यार एक आदमी जीतते 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 टॉप पर आ गया। राइट। अब ऐसी क्या घटना हुई कि वो नीचे आ गया? तो जब इस पर अध्ययन किया तो ये पता चला कि जब वो सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे ना, तो उनके अंदर पानी की लालसा थी। वहां पहुंचने की एक प्रचंड ज्योति थी उनके अंदर कि मुझे वहां पहुंचना है। और जब वो वहां पहुंच गए तो उनकी अंतरात्मा में, उनकी सूक्ष्म आत्मा ने एक चीज का जन्म हुआ, और वो था अभिमान। कि अब मैं, नाउ आई एम द किंग ऑफ दिस यूनिवर्स। लाइक मैं सिकंदर की बात करता हूँ। सिकंदर एक समय पर पूरी पृथ्वी पे कब्जा करना चाहते थे, लेकिन जब चाहते थे तो पानी की चाहत थी। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते गए तो अभिमान का स्तर बड़ा होता गया, और जब अभिमान का स्तर चरम सीमा पर पहुंच गया तो उनकी जो अंतरात्मा थी, वो सूक्ष्म आत्मा इसको बोलते हैं, वो गिरकर बहुत नीचे आ गई, और इसलिए उनका पतन हो गया। मुझे लगा सिकंदर की बात है, कहानियों में हो सकता है। मैं आपको वर्तमान से लेके भूतकाल तक सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ। एक समय पर हिटलर पूरे यूरोप में कब्जा करना चाहता था, लेकिन कब्जा करना वो केवल अपने युद्ध स्तर से नहीं करना चाहता था। एक समय था जब हिटलर ये चाहता था कि मैं इंडस्ट्रियलिस्ट बनूं, मैं यहाँ पे टेक्सटाइल, केमिकल और इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप करूं, और उसने बहुत कुछ डेवलपमेंट किया। जब इतने बड़े लेवल पे स्तर पर उसने पैसा कमाया, तो उसके मन में आया कि मैं प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट बनूंगा। और जब प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट वो बना, तो उसको लगा कि मैं यूनिवर्सल पावर हूं, करेक्ट। और वहीं उसकी सूक्ष्म आत्मा का मर्डर हो गया एक तरह से। सूक्ष्म आत्मा का स्तर जैसे ही नीचे आया, वहां से उसका पतन होना शुरू हो गया। और मैंने अध्ययन किया कि सूक्ष्म आत्मा का स्तर यदि 20 डिग्री से नीचे आ जाए, इसका एक फ्रीक्वेंसी चार्ट होता है, जैसे कहते हैं ना कि ग्लोब में एक फ्रीक्वेंसी है कि आप कैसी फ्रीक्वेंसी कैच करते हो। राइट। तो उसकी सूक्ष्म आत्मा का स्तर जब 20 आया, तो उसने आत्महत्या की। हिटलर जैसा व्यक्ति जो लाखों लोगों को अकेला मार सकता था अपनी शक्ति से, वो खुद इतना कमजोर हो गया कि उसने आत्महत्या कर ली। तो जो कोई व्यक्ति सुसाइड करते हैं ना, तो उनकी सूक्ष्म आत्मा का स्तर 20 के करीब आ जाता है, क्योंकि शून्य से लेके 20 तक, शून्य होती है मृत्यु, और 20 के आसपास का स्तर होता है जहां पर वो व्यक्ति के मन में मरने के ही ख्याल आते हैं। स्टेज ऑफ डिप्रेशन। स्टेज ऑफ डिप्रेशन, राइट। डीपर स्टेज ऑफ डिप्रेशन, कि अब उसके बाद फिर डेथ है। तो और लोगों पर अध्ययन किया मैंने, और ऐसे कौन से लोग हैं, तो मैंने देखा कि हमारे ही देश में वर्तमान के, मैं आपको बताता हूं, आप कहोगे सर हिटलर की बात कर रहे हैं या आप इन लोगों की बात कर रहे हैं, तो वर्तमान में देखा गया कि जैसे राम रहीम जी की हम बात करते हैं, तो ऐसा था कि वो शुरू से बुरे थे? नहीं। अगर बुरे होते तो वो जीवन में आगे नहीं बढ़ते। राम रहीम जी ने एक सिद्धि हासिल की, सफलता हासिल की, लोगों को बताने में, समझाने में, गुरु के पद में रूप में उन्होंने आगे बढ़ते गए। लेकिन गुरु के पद के लेवल पे उनका पीक लेवल इतना आ गया कि उनको अभिमान आ गया, और जब अभिमान आया तो अच्छा और बुरा की तुलना नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उन्होंने गलत चीजों में अपने आप को डालना शुरू किया। बिल्कुल। होता ना, जब आदमी समृद्ध हो जाता है ना, तो उसको वो चीज चाहिए जो उसने पहले कभी नहीं की। उन्होंने उस यश, उस शौर्य का गलत इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से हुआ क्या, एक लेवल पे आ जाने के बाद आपको नीचे जाने की संभावना ही नहीं है ना। लेकिन जब आपकी सूक्ष्म आत्मा मर जाएगी अंदर, आपकी सूक्ष्म आत्मा का स्तर 20 पे आ जाएगा, या 20 से 30 के बीच में रहेगा, तो आपका डिक्लाइन शुरू हो जाएगा। फिर ऐसा हुआ कि वो आज राम रहीम जी जेल के पीछे हैं। व्यक्ति विशेष के रूप में वो गलत नहीं थे। और मैं उदाहरण देता हूं, आशाराम जी। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बुरा और गलत आदमी के इतने अनुयायी बन जाएं? हो ही नहीं सकता। तो एक स्तर पे उनके अनुयायी जब बढ़ते जा रहे हैं, तो क्योंकि उनके आगे बढ़ने की लालसा, उनकी सकारात्मकता, आप आशाराम जी के जितने भी प्रवचन सुनेंगे आपको कभी गलत नहीं लगेगा। लेकिन आप गलत हैं, वो बुरे हो चुके हैं तो आप जानते हैं। लेकिन जब तक वो बुरे नहीं थे, तब तक उनके अनुयायी निरंतर बढ़ रहे थे। और एक समय पर आने के बाद वो ऐसे स्तर पर आ गए कि उनको अभिमान आ गया कि अब ये सब कुछ मेरा है, मैं ही राजा बना सकता हूं, मैं ही प्रधानमंत्री बना सकता हूं, मैं ही सरकार चला सकता हूं, मैं ही देश को आगे बढ़ा सकता हूं। अमित जी, इन सारे एग्जांपल्स में ना जी। एक ना बहुत अच्छी थ्योरी है जो मेरे को याद आ रही है इस यस टाइम प्लीज। पर। मैनेजमेंट में हम पढ़ते थे जी। मास्लोस थ्योरी जी। ऑफ नीड्स। यस। तो उसमें है फिजिकल, जी। सेफ्टी, सोशल एस्टीम एंड जी। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। यस। तो जब हम ये जर्नी करते हैं, देखिए आज सबकी नीड्स होती है, फिजिकल नीड्स पहले होती है, फिर वो सेफ होना चाहता है, जी। फिर सोसाइटी में वो चाहता है भाई सोसाइटी में का पार्ट बने, अपना इमेज अच्छी बनाए वहाँ पर, सेल्फ एस्टीम चाहता है, और कहीं जाके अल्टीमेटली उसका ऑब्जेक्टिव होता है स्पिरिचुअली होता है। तो मैंने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स देखे हैं जो अल्टीमेटली जो CSR करते हैं या फिलांथ्रोपी करते हैं, जी। और उनके मन को शांति मिलती है दान देकर। यस। लेकिन जब आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज के ऊपर होते हो
लेकिन आप तब भी सेल्फ एस्टीम सोसाइटी के बारे में वो करते रहते हो, जी। एक भाव आपका अलग होगा, गलत जी। हो, जी। तो आप नीचे गिर जाओगे। जी। क्योंकि क्या है, जो मार्ग जो बनाया हुआ जी। है, उस मार्ग में चलने का अल्टीमेटली यू हैव टू सेल्फ एक्चुअलाइज योरसेल्फ यस। यस। बाय कीपिंग योर स्पिरिट एंड सोल वेरी वेरी होली। जी। जिस जब भी आपके अंदर समावेश होगा ये सामाजिक दुनिया का दोबारा से, लालसा, लालच, जी। इस तरह की चीज़ आपके अंदर आएगी, ईर्ष्या जी। कि मेरा वो गुरु इससे ऊपर है या वो नीचे जी। है, जी। इससे हमें ऊपर उठना पड़ेगा। बिल्कुल। एक बड़ी अच्छी कहावत है, यू कैन ग्रो ओनली टू द लेवल ऑफ योर इनकॉम्पिटेंसीज। यस। बाल्टी में पानी उतना ही आता है जितना उसका लेवल है। जी। इस कप में, इस मग के मग अंदर में। इतनी ही कॉफ़ी आएगी जितना इसका लेवल है। जी। या तो मुझे कॉफ़ी का डेंसिटी कम ज़्यादा करनी होगी या। भरने के लिए, जी। या मुझे इसका लेवल उठाना पड़ेगा। यस। तो मैं जो आपको बोल रहा था ना कि जर्नी ऑफ इवोल्यूशन, जी। तो आपको रियल टर्म में जर्नी करनी है इवॉल्व करने की अपने आप को। यस। तो आपको फिजिकल सेफ्टी, सोशल सेल्फ एस्टीम और जी। फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड पर जाने के लिए जर्नी करनी ही पड़ेगी। जी। आप गुरु तो बन गए, समाज ने आपको बना दिया, जी। आपकी एक कॉम्पिटेंसी थी, जी। लेकिन उसके बाद आपने रियल टर्म्स में स्पिरिचुअलिज्म नहीं अडॉप्ट किया। आप बाह्य आवरण की वजह से बन गए कि भाई हाँ, इतना आपका मीडिया एनवायरमेंटली आप प्रमोशन बन गए, बट एनवायरमेंटल। यस। इंट्रिंसिकली आप गुरु नहीं बन पा रहे हो। जी। तो जब तक आपके इंट्रिंसिक एलिमेंट्स आपको उस राह पर नहीं लेकर जाएंगे, जी। आप समाज कल्याण सिर्फ एक नकली तरीके से कर पाओगे, जी। मतलब एक रियलिटी के अंदर आप नहीं कर पाओगे जो आपको करना चाहिए। जी। मेरा ये मानना है। तो ये जर्नी है, बहुत प्यारी जर्नी है, और जो इस जर्नी को समझ गया ना, मतलब मैं नहीं कहता कि मैं बहुत बढ़िया हूँ, लेकिन हाँ मुझे ये पता है, जैसे आपने बोला कि पता होना चाहिए कि हाँ। क्या नहीं पता, जी। तो उस मार्ग पर चलना है ये पता है। जी। और धीरे धीरे हमारे एक्सपीरियंसेस, जब हम लोगों से मिलते हैं, आपसे मैं मिलता हूँ, रूबरू होता हूँ, बातचीत करते हैं हम डेली, जी। तो कहीं ना कहीं इंसान को सीखना चाहिए है। कोई उम्र का इसमें कुछ नहीं होता, इनके कितने एक्सपीरियंसेस हैं, कितना अध्ययन आपने किया हुआ है। जी। आपसे जब मैं आपके पूछता हूँ, आपने इतने सारे वो पढ़े हुए हैं, हमारे पौराणिक जी। ग्रंथ पढ़े हुए हैं वेद आपने, है। वेद पढ़े हुए हैं आपने हमारे, जी। और आप मुझे उसका सारांश बताते हो, जी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। रियली मैं जी। बल्कि ये रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप अपने किसी चैनल के ऊपर इसको, जो आपके आपने इतना अर्जित किया हुआ है, जी। वो उस पब्लिक के लिए लाइए। जी। बिकॉज हम तो डिस्कस करते हैं डेली डेली, बिल्कुल। बट कहीं ना कहीं आई बिलीव दैट दिस शुड बी शेयर्ड ऑन ए लार्जर प्लेटफॉर्म, जी। एंड दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। जी। सो यू प्लीज स्टार्ट शेयरिंग वॉट एवर यू हैव लर्न। और मुझे अभी पता है आपको कि आपके कितने अंदर ललायत हो कि मुझे वहाँ जाकर ये अभी अहिरावन महिरावन के बारे में पढ़ के आना है, जी। उसके भी रीजंस हैं। जी। तो और उसमें कितना ज्ञान है, देखिए जी। हमारे वेद पुराण में कितना ज्ञान है। जी। और जो भी हम बातचीत करते हैं, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है कि यार यार कितना अच्छा अध्ययन किया हुआ है इन्होंने। जी। पर ये अध्ययन सिर्फ वो हमारे सूबे की रूबरू में ना हो, वो वो एक लोगों बड़े तक प्लेटफॉर्म पहुंचे। पे आप लेके आइए, मेरी आपसे भी जरूर रिक्वेस्ट है। जरूर मैं उसको लेके आऊंगा।